हेल्थ की बात करता हूँ आज मैं कनाडा की हेल्थ सर्विसेज की। आई थिंक दे आर नॉट वेरी गुड। जब भी आप कनाडा आते हो पीआर होकर, तो आपको अपना एक फैमिली डॉक्टर चूज़ करना होता है। पहली बात तो वो कई कई महीने बीत जाते हैं कि फैमिली डॉक्टर नहीं मिलता। अब मुझे 3 महीने बाद डॉक्टर मिला, वो भी एक फार्मासिस्ट की अप्रोच से। और जब भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाओगे। अब मैं अपने एग्जांपल लेता हूँ। मुझे यहाँ आकर एक कानों में प्रॉब्लम आ गई थोड़ी सी। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने अगले महीने की कोई तारीख दे दी कि फ़लाँ तारीख को आप स्पेशलिस्ट को मिलोगे। 1 महीने यानी 1.25 महीने के बाद, आफ्टर 40 डेज। तो इतनी देर में तो बंदा मर जाएगा। क्या करेगा बंदा? अगर आप इमरजेंसी में भी जाते हो ना, तो आपको कम से कम 7-8 घंटे वहाँ वेट करनी होती है बैठकर। ये अच्छी बात नहीं है। भारत में क्या होता है, कानों में प्रॉब्लम होगी, कानों वाले डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपकी चेकअप करेगा, तुरंत आपको कोई ना कोई दवाई दे देगा। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। पहले आप फैमिली डॉक्टर के पास जाओगे, फैमिली डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि आप ईयर स्पेशलिस्ट के पास जाओ। ईयर स्पेशलिस्ट की डेट आपको बड़ी लंबी मिलेगी, तब तक आपका पता नहीं बुरा हाल हो जाएगा। चलो, ये तो अच्छी बात थी कि मैंने अपनी योगिक क्रियाओं के द्वारा जो कानों में प्रॉब्लम आई थी उसे ठीक कर लिया। मुझे वो डॉक्टर कहने लगे, कानों में बस आप उसका तेल डाल लो, ऑलिव ऑयल डाल लो, बस। कोई और प्रॉब्लम आ जाए, डॉक्टर के पास दवाई नहीं देते जी, मेडिसिन तो देते ही नहीं है। अपने वाले यहाँ लिफाफे भर के दे देते हैं दवाइयों के। ये ठीक है, इनकी बात है। ये कहेंगे कि गर्म पानी पी लो, थोड़े दिन गर्म पानी पियो, अगर ठीक नहीं आती। और इनकी एक गोली है यहाँ, टाइनॉल लेते रहो। 1 से फ़र्क नहीं पड़ा 2 ले लो, 2 से फ़र्क नहीं पड़ता तो 3 ले लो। ये सिस्टम है। लोग भागे यहाँ चले आते हैं, परंतु जब इलाज की बारी आती है तो भारत की ओर भागते हैं, अपने देश की ओर भागते हैं कि इलाज वहीं जाकर कराएंगे। अब मैंने यहाँ देखा कि लोगों को आइज़ की प्रॉब्लम, मेरे एक मिलने वाले हैं, उनको आइज़ की प्रॉब्लम आ गई। उनको 6 महीने का टाइम दे रखा है आइज़ के लिए। अब क्या करेगा बंदा वो? और इंडिया में, भारत में आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ, तुरंत आपकी प्रॉब्लम का वो सल्यूशन कर देगा। हार्ट की प्रॉब्लम है, वो भी यही चीज़ है यहाँ। एंड कोई किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम यहाँ आ गई तो आपकी खैर नहीं है, तो आपको अपने देश ही भागना पड़ेगा। लोग पक्के हो रहे हैं और कई लोग तो यहाँ से भाग रहे हैं जो यहाँ परमानेंट हैं। हालांकि हेल्थ सर्विसेज, ये बढ़िया बात है कि हेल्थ सर्विसेज फ्री हैं। भारत में भी तो कर दी हैं कि जिनके पास आयुष्मान कार्ड है या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके लिए तो कैशलेस ही है। यहाँ भी कैशलेस है। अब मैंने अपनी पीछे आई साइट टेस्ट करवाई तो वो हमें $230 5 सालों के लिए देते हैं। भाई इसमें आप एंड की बनवा लो जितनी मर्जी। तो मैं एक एंड को बनवाने के लिए गया तो उसने कहा कि 230 की तो ऐनक है, बाकी लेंस हैं। करते कराते उसने 600-700 का बिल बिठा दिया। तो मैंने सोचा नहीं, मैं तो अब जब बाहर जाऊंगा, अपने घर जाऊंगा, इंडिया जाऊंगा, वहीं जाके इतने पैसे में तो मैं 10 अपनी ऐनक बनवा सकता हूँ। हेल्थ सर्विसेज आर नॉट गुड इन कनाडा। अगर आप कनाडा आना चाहते हो, ये चीज़ें दिमाग में रख कर आना, तो ही यहाँ रहने के लिए तैयार होना हो। एक बात और, जैसे मैं तो सीनियर सिटीज़न में आता हूँ, मेरे लिए हर चीज़ फ्री है, कोई इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है हेल्थ के लिए। परंतु
जो सीनियर नहीं हैं, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, जिनके पास ठहरे हुए हैं अपने बच्चों के पास, अपने बेटे के पास या अपनी बेटी के पास, अगर बाई चांस उन्होंने इंश्योरेंस नहीं करवाया तो उनके बेटे बेटियों का सारा कुछ बिक जाएगा। इतनी महंगी सर्विसेज है यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, जो बड़ा महंगा है। तो कनाडा आओ, अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आओ साथ, अगर आप परमानेंट नहीं हो तो, क्योंकि जो यहाँ के सिटीजन हैं या पीआर हैं उनके लिए तो फैसिलिटीज़ हैं, परंतु जो विजिटर पे आते हैं उनके लिए कुछ नहीं है, उनको अपनी इंश्योरेंस लेकर चलनी पड़ती है। तो ध्यान से आना, जब भी कनाडा आना है ध्यान पूर्वक आना, अपनी सेहत की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी मेडिसन, उनकी सारी जितना भी कुछ है आप साथ लेकर चलना, तभी यहाँ के लिए अटैची बांधना। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा